गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़ अलवर के बी कॉम पार्ट थर्ड के समस्त विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सुकांत शर्मा एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बी कॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर फर्स्ट देखने जा रहे हैं। और पेपर फर्स्ट में अभी तक हमने फंक्शनल मैनेजमेंट की बात की थी कि क्रियात्मक प्रबंध क्या होता है, क्रियात्मक प्रबंधक कौन होता है, क्रियात्मक प्रबंध का क्या फायदा है, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और क्रियात्मक प्रबंध की क्या सीमाएं हैं, ये अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो क्लास में मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध या पर्सनल मैनेजमेंट, सेबी वर्गीय प्रबंध। अब सुनने में तो ये दोनों एक जैसे लगते हैं शब्द, लेकिन इनमें पर्याप्त अंतर है जो हम बाद में जानेंगे। लेकिन मानव संसाधन प्रबंध की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि मानव जो है वो ईश्वर की एक सर्वश्रेष्ठ एवं अनुपम रचना है। मतलब मानव जो है ये एक बहुत ही विशिष्ट रचना है ईश्वर की। और यह जो प्राणी मानव है ये विभिन्न गुणों एवं विशेषताओं की खान है, हम कह सकते हैं। इसमें सोचने, समझने, विचार करने, विचार अभिव्यक्त करने, सृजन करने की असीम क्षमता विद्यमान है। मतलब ये मानव जो है ये सोचने, समझने की और विचार अभिव्यक्त करने की या नवीन सृजन करने की असीम क्षमता रखता है। किंतु यह भी सत्य है कि प्रत्येक मानव अन्य मानवों से मानसिक योग्यताओं, भावनाओं, विचारों, मान्यताओं और यहाँ तक कि भौतिक शरीर से भी भिन्न होता है। इतना ही नहीं, मानव में विशेषताओं के साथ साथ एक ही मानव में विरोधाभासी बातें भी देखने को मिलती हैं। मतलब दो मानव अलग अलग होते हैं तो वो तो दो भिन्न हो ही सकते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए एक ही मानव में भी कई बार विरोधाभासी बातें देखने को मिलती हैं। एक ही मानव कभी आप देखते हैं प्यार करता है तो कभी वो मानव घृणा करता है, कभी वो मानव बहुत ज़्यादा काम करता है तो कभी वो मानव एकदम आलसी हो जाता है, कभी वो दया और करुणा का सागर बन जाता है तो कभी कभी वो निर्दयी प्राणी बन जाता है। तो मतलब एक ही मानव में भी हम कह सकते हैं कि हमें विरोधाभासी बातें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे ही अद्भुत गुणों, विशेषताओं, अवगुणों, विरोधाभासी बातों से युक्त मानव का विशाल एवं विश्वव्यापी संगठनों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ऐसे मानव संसाधन का प्रबंध करना बहुत ही जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। मतलब एक ही मानव में हम देखते हैं विरोधाभासी बातें हैं, जैसे कभी वो बहुत निर्दयी और क्रूर है तो कभी वो बहुत प्यार कर रहा है, कभी वो बहुत घृणा कर रहा है, कभी वो बहुत आलसी है तो कभी वो बहुत जीवट वाला आदमी है और बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो एक ही मानव में क्योंकि बहुत सी विरोधाभासी बातें, और ये मानव क्योंकि किसी भी संगठन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इस प्रकार के मानव का प्रबंध करना, उससे कार्य करवाना बहुत ही जटिल कार्य है, चुनौतीपूर्ण कार्य है और साथ ही रुचिकर कार्य भी है। तो जो ये चैप्टर है जिसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मानव संसाधन प्रबंध, ये मानव के प्रबंध से संबंधित होता है। अब मानव संसाधन प्रबंध है क्या? तो सामान्य अर्थ की यदि हम बात करें तो सामान्य अर्थ में मानव संसाधन प्रबंध प्रबंधकीय कार्य का वह भाग है जो किसी संस्था के मानवीय संबंधों से सरोकार रखता है। मानवीय संसाधन प्रबंध क्या है? मानव संसाधन प्रबंध प्रबंधकीय कार्य का, मैनेजरियल जो वर्क है, उसका वह भाग है जो किसी संस्था के मानवीय संबंधों, संसाधनों से सरोकार रखता है। इसमें वे सभी कार्य सम्मिलित हैं। मतलब मानव संसाधन में क्या कार्य सम्मिलित हैं? इसमें वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनसे किसी संस्था की सफलता के लिए आवश्यक मानवीय संसाधनों को प्राप्त एवं विकसित किया जाता है। मतलब मानवीय संसाधन में हम अगर बात करें तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है? इसमें मानवीय संसाधन को जिस प्रकार से प्राप्त किया जाता है और जिस प्रकार से उनको विकसित किया जाता है, वे सभी साधन इसमें सम्मिलित होते हैं। अगर हम परिभाषाएं देखें
तो स्टोनर, फ्रीमैन तथा गिलबर्ट की परिभाषा पहले जान लेते हैं। स्टोनर, फ्रीमैन और गिलबर्ट ने बताया कि मानव संसाधन प्रबंध एक अनवरत प्रक्रिया है। मानव संसाधन प्रबंध क्या है? ये एक अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत प्रक्रिया का मतलब जो हमेशा चलती रहती है और जो संगठन की आवश्यकता अनुसार सही पदों पर सही व्यक्तियों की आपूर्ति करने का प्रयास करती है। तो ये स्टोनर और फ्रीमैन तथा गिलबर्ट की परिभाषा है, जो कि बहुत ही सटीक परिभाषा है मानव संसाधन प्रबंध की। ये परिभाषा ये कहती है कि मानव संसाधन प्रबंध एक अनवरत प्रक्रिया है जो संगठन की आवश्यकता अनुसार सही पदों पर सही व्यक्तियों की आपूर्ति करने का प्रयास करती है। तो बहुत ही सही परिभाषा गिलबर्ट वगैरह ने दी है। वो कहते हैं कि एक अनवरत प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। और क्या काम करते हैं कि ये आवश्यकता अनुसार एज पर द नीड सही पदों पर सही व्यक्तियों की नियुक्ति है, मतलब राइट मैन एट द राइट जॉब, सही पदों पर सही व्यक्ति की नियुक्ति करने का प्रयास करती है। ये पहली परिभाषा हुई। दूसरी है प्रोफेसर अश्वत्थामा की। प्रोफेसर अश्वत्थामा ने कहा मानव संसाधन प्रबंध एक प्रबंधकीय कार्य है। मानव संसाधन प्रबंध एक प्रबंधकीय कार्य है। उनका ये एक मैनेजरियल एक्टिविटी है जो प्रबंधकों को संस्था में सदस्यों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण तथा विकास करने में सहायता करती है। तो मानव संसाधन प्रबंध एक प्रबंधकीय कार्य है जो प्रबंधकों को संस्था में सदस्यों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण तथा विकास करने में सहायता करती है। अब ये भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास क्या, ये पर आगे पढ़ेंगे, एक एक पूरा टॉपिक इसके ऊपर है। लेकिन यहाँ परिभाषा के रूप में बता दिया गया है कि मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य सदस्यों की भर्ती, उनके चयन, उनके प्रशिक्षण और उनके विकास से संबंधित है। और अकॉर्डिंग टू अश्वत्थामा ये एक प्रबंधकीय कार्य है, दिस इज ए मैनेजरियल एक्टिविटी। एक और परिभाषा हम जान लेते हैं एंडरसन तथा फेंटन की। एंडरसन तथा फेंटन ने बताया कि मानव संसाधन प्रबंध संस्था में संस्था की सफलता के लिए आवश्यक मानव संसाधन नियोजन, प्राप्ति एवं विकास सम्मिलित है। तो ये एंडरसन तथा फेंटन की परिभाषा हुई। तो ये तीन परिभाषाएं मैंने आपको दे दी मानव संसाधन प्रबंध की। और इन तीन परिभाषाओं को पढ़ने के उपरांत हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित प्रबंध का वह कार्य है। मानव संसाधन प्रबंध क्या है? मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित प्रबंध का वह कार्य है जिसे संस्था के लिए आवश्यक मानवीय संसाधनों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं विकास किया जाता है ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तो ये कुल मिलाकर बात हुई मानव संसाधन प्रबंध की या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मोटे रूप में हम कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि एक प्रबंधकीय कार्य, दिस इज एन मैनेजरियल एक्टिविटी, और जिसमें मानव संसाधन को प्राप्त करने के लिए उसकी भर्ती, उसका चयन, उसको प्रशिक्षण किस प्रकार से देना है, उसका किस प्रकार से विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, ये मानव संसाधन प्रबंधन का भाग है। तो ये कुल मिलाकर बात की हमने मानव संसाधन प्रबंधन। अब इसी में एक टॉपिक और है जो कि नाम है सेवी वर्गीय प्रबंधन, पर्सोनेल मैनेजमेंट, PERSONNEL, पर्सोनेल मैनेजमेंट। अब सेवी वर्गीय प्रबंध क्या है? तो वैसे तो दोनों करीब करीब एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अंतर भी है, वो अपन बाद में जानेंगे। अब सेवी वर्गीय प्रबंध संस्था के मानवीय संसाधनों से संबंधित कार्यों का प्रबंध है। मतलब सेवी वर्गीय प्रबंध क्या है? ये संस्था के मानवीय कार्यों से संबंधित कार्यों का प्रबंध है। अतः इस कार्य में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं, क्योंकि मानवीय कार्यों से संबंधित कार्य है, इसलिए इस कार्य में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनके द्वारा मानवीय संसाधनों को प्राप्त एवं विकसित किया जाता है। मतलब इसमें वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनके द्वारा मानवीय संसाधनों को प्राप्त एवं विकसित किया जाता है ताकि उनकी क्षमताओं का प्रभावकारी उपयोग करते हुए संस्था के लक्ष्यों को अधिकतम कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सके। तो सेवी वर्गीय प्रबंधन हम कह सकते हैं कि संस्था के मानव संसाधनों से संबंधित कार्यों का प्रबंध है। अतः इस कार्य में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनके द्वारा मानवीय संसाधनों को प्राप्त एवं विकसित किया जाता है ताकि उनकी क्षमताओं का प्रभावकारी उपयोग
करते हुए संस्था के लक्ष्यों को अधिकतम कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सके। अब सेबी वर्गीय प्रबंध की भी हम कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेल योडर एक प्रबंध वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी सेबी वर्गीय प्रबंध की परिभाषा दी है। उनके अनुसार सेबी वर्गीय प्रबंध का वह भाग है जो मानवीय शक्ति का, जो कि अन्य शक्ति स्रोतों से भिन्न है, का प्रभावकारी नियंत्रण एवं उपयोग से संबंध रखता है। मतलब सेबी वर्गीय प्रबंध क्या है? प्रबंध का वह भाग है जो मानवीय शक्ति है, जो अन्य शक्ति से भिन्न है, शक्ति के जो अन्य स्रोत हैं उनसे भिन्न है, का प्रभावशाली नियंत्रण और उपयोग से संबंध रखता है। मतलब ये मानवीय संसाधनों के प्रभावशाली नियंत्रण और उपयोग से संबंधित होता है, ऐसा डेल योडर का मानना है। प्रोफेसर ब्रेच के अनुसार सेबी वर्गीय प्रबंध प्रक्रिया का वह भाग है जो मुख्य रूप से संगठन के मानवीय पहलुओं से संबंधित होता है। मतलब ब्रीच ने कहा कि सेबी वर्गीय प्रबंध क्या है? प्रबंध प्रक्रिया का, मैनेजमेंट प्रोसेस का वह भाग है जो मुख्य रूप से संगठन के मानवीय पहलू से संबंधित होता है। तो सेबी वर्गीय बेसिकली वो है जो कि संस्था में काम करने वाली मानवीय जो मनुष्य हैं उनसे संबंधित है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं उपयुक्त दोनों परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात कि सेबी वर्गीय प्रबंध मानवीय संसाधनों से संबंधित है। सेबी वर्गीय प्रबंध क्या है? यह मानवीय संसाधनों से संबंधित है। सेबी वर्गीय प्रबंध उन कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है जिसके द्वारा किसी संस्था में मानवीय संसाधनों को प्राप्त, विकसित, एकीकृत, पुरस्कृत करके इसका अनुरक्षण किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों की या अपेक्षाओं की पूर्ति भी हो सके। तो सेबी वर्गीय प्रबंध बेसिकली हम कह सकते हैं मानवीय संसाधनों से संबंधित है। इट इज रिलेटेड विद ह्यूमन रिसोर्सेज। और सेबी वर्गीय प्रबंध का कार्य क्या है? नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण करना है जिसके द्वारा किसी संस्था के मानवीय संसाधनों को प्राप्त, विकसित, एकीकृत, पुरस्कृत करके इनका अनुरक्षण किया जाता है, मेंटेन किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति भी की जा सके। तो ये कुल मिलाकर अपन ने आज विद्यार्थियों चर्चा की है सेबी वर्गीय प्रबंध और मानव संसाधन प्रबंध की। ये मानव संसाधन प्रबंध क्या होता है और सेबी वर्गीय प्रबंध क्या होता है। अब अगले वीडियोज में अपन किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अब अपन अगले जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको इसी टॉपिक के अन्य पहलुओं से अवगत कराऊंगा कि जैसे मानव संसाधन प्रबंध और सेबी वर्गीय प्रबंध में अंतर क्या है, इसी प्रकार से मानव संसाधन प्रबंध की प्रकृति क्या है और मानव संसाधन प्रबंध या सेबी वर्गीय प्रबंध के क्या कार्य होते हैं, मानव संसाधन प्रबंध की क्या भूमिका है, महत्व है, इत्यादि इत्यादि। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं इस आशा के साथ कि जो आज मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में बताया, जो उनकी डेफिनेशंस बताई, जो उनका अर्थ बताया, आपको समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।